तो राजा रघुगण सोचने लग गए कि इतनी ज्यादा तकलीफें हैं तो मर ये जीवात्मा इसमें से जाती ही क्यों है। ये लिंक भेजी क्या हुई हमने ग्रुप में? नहीं भेजी लगता है। नहीं। 50%। राजा रघुगण क्या करते हैं ना, राजा रघुगण बड़े ये हो जाता है कि उनको लगता है कि इतनी तकलीफें हैं बद्धजीव को, तो बद्धजीव इतनी तकलीफों से जाता ही क्यों है। इतना डिस्ट्रेस है तो ऐसे फॉरेस्ट में जाना ही क्यों है, एंटर ही क्यों करना है। तो जड़ भरत ने बोला कि ये तो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल इच्छा की वजह से जो बद्ध जीव है वो ऐसे जंगल में एंटर कर जाता है जहाँ पे कई सारे लोग मर्चेंट जो है जहाँ से कई सारे लोग उसको लूट सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं ऐसे। तो राजा रघुगण का जो क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली अर्जुन की तरह क्वेश्चन था। अर्जुन ने भी यही पूछा था कि लोग गलती क्यों करते हैं, सब पता होता है फिर भी लोग गलती क्यों करते हैं। तो कृष्णा ने बोला लस्ट अर्जुना, अनकंट्रोलेबल इच्छा है इसलिए। वैसे ही इन्होंने पूछा इतना प्रॉब्लम है तो लोग ऐसे करते ही क्यों है, तो लस्ट लस्ट रहोगणा, इट इज जस्ट लस्ट। इसकी वजह से लोग अपनी अनकंट्रोलेबल इच्छा का ये नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो ऐसे कर लेता है, ऐसे बोला उन्होंने। फिर वो जीवात्मा आगे जाकर शेमलेस होकर बुढ़ापे में भी अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करती है। उसके बाद इधर से कुछ भी करो, मतलब पैसे खत्म हो जाते हैं तो बेग बोरो स्टील फॉर्मूला यूज कर लेती है कि किसी से भीख मांग लो, कहीं से चोरी कर लो, तो या फिर किसी से उधारी में ले लो। इनको पता होता है हम कहीं कभी भी मर सकते हैं, हमारे मरने के बाद क्या ही टेंशन है। तो मेरे जाने के बाद तो मेरे बेटे ने ये सारा कर्जा चुकाना है, मेरी बेटी ने चुकाना है, पत्नी ने चुकाना है, ये लोगों को भी मैं तंग करूंगा, इन्होंने मुझसे बड़े पैसे लिए हैं, तो मैं मर जाऊंगा तो ये लोग मेरा कर्जा चुकाएंगे। तो ऐसे मरने वाले लोग भी बहुत है। जो कर्जे में डूबे हुए जो मरे हुए लोग हैं, वहां से कर्ज की वसूली करने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार के पास अलग तरीके से एक डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट टेक केयर करता है। बैंकिंग का एक डिपार्टमेंट होता है जो मृत लोगों के कर्जे का जिम्मेदारी उनके परिवार पे डाल के परिवार से वसूली करवाता है। फिर अलग अलग मर्चेंट्स भी होते हैं जिनसे इंटरेस्ट पे लोन लिया होता है, तो वो लोग भी जा गुंडा भेजेंगे, देखो तुम्हारे पिताजी ने इतना दिया लिया था, तुम्हें इसको वापस करना पड़ेगा, और तुम्हें इस इतना इतना सूद समेत वापस करना पड़ेगा, ऐसे करके फैमिली को प्रॉब्लम में डाल के जाते हैं। इसको कहते हैं शेमलेस डिजायर्स। शेमलेस डिजायर्स मतलब बिल्कुल ही बिना किसी लज्जा शर्म वाली इच्छा। आपके पास कोई लज्जा कोई शर्म नहीं होती, और आप ढेर सारा कर्जा लेकर बैठ जाते हो अपना जुआ खेलने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, स्मोक करने के लिए, क्रॉस फ्रेंडशिप करने के लिए। बुढ़ापे में तो कोई आपको घास नहीं डालेगा तो आपको खरीदनी पड़ती है क्रॉस फ्रेंडशिप, पैसा दे दे के, गिफ्ट दे दे के, इम्प्रेस कर करके। तो ऐसे शेमलेस एक्टिविटी कर लेते हैं बद्ध जीव। और यहाँ पे खत्म नहीं होता, कहते हैं कि फिर उसके बाद रिलेशनशिप जो है इनकी, जो है कोई भी बद्ध जीव है, वो हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि कोई भी आचरण ही ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन वाला नहीं है, आचरण इंसानों वाला भी नहीं है, बिल्कुल ही नर पशु के समान आचरण हो जाता है, तो रिश्ता बड़े खराब हो जाता है। उसके बाद रिश्ता फैमिली मेंबर्स के साथ भी खराब हो जाता है, हर जगह स्ट्रेस 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 आ जाता है। और उसके बाद उसको समझ में नहीं आता कि अब मैं किससे अटैच हो जाऊं, तो फिर उसके माता पिता मर जाते हैं। माता पिता मर जाते हैं तो फाइनली उसको अपने बच्चों से अटैचमेंट ज्यादा बढ़ा देता है। बच्चों से अटैचमेंट बढ़ा देता है, उसके बाद वो हमेशा स्ट्रगल ही करता रहता है कि अब बच्चों से जो अटैचमेंट हुई है उसको डिटैच कैसे हो जाए। बड़ा मुश्किल होता है बच्चों से अटैचमेंट होने के बाद डिटैचमेंट आना, क्योंकि वो एक ऐसा प्यार है जो एक रास्ते पे जाता है, वहां से यू टर्न कैसे लेना है किसी को पता नहीं होता, जब तक बच्चा आपको पूरी तरह नीचे गिरा के, पूरी तरह आपको बहुत ज्यादा नीचा नहीं दिखाता। जैसे दुर्योधन था, बहुत नीचे दिखाता था धृतराष्ट्र को, गांधारी को, तो विदुर ने उनको याद दिलाया था कि देखो आपके सगे पुत्रों ने आपको कभी इज्जत नहीं दी है, अब आप अपने नेफ्यूज के पास रहे हो, भांजों के पास रह रहे हो, वो आपको इज्जत दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने ही आपके पुत्रों को मारा है, तो आप ऐसे कैसे कर रहे हो, ऐसे करके बोला जाता है। सो जब तक आपके घर में ही बहुत ज्यादा ये बच्चे इशू नहीं बनाते, तब तक डिटैचमेंट ही नहीं आता अपने पुत्रों से। तो अब किसी को नहीं चाहिए कि अपने बच्चों के साथ रिश्ता खराब हो, सबको चाहिए रिश्ता भी अच्छा रहे, डिटैचमेंट भी आ जाए, रिश्ता भी अच्छा रहे, डिटैच, दोनों एक साथ आना
बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आइदर प्रकृति आपको पुश करती है परिवार से दूर, या फिर आपको खुद अपने आप को कृष्ण से ज्यादा प्रेम करके प्यार से अलग होना पड़ता है। तो प्यार से अलग होने का एक ही मार्ग है कि कृष्ण से ज्यादा प्रेम करो, कृष्ण की ज्यादा भक्ति करो, कृष्ण को ज्यादा याद करो, कृष्ण की ज्यादा लीलाएं सुनो, इतना सुनो, इतना सुनो कि आपको याद ही ना आए अपने बच्चों की वो कर क्या रहे हैं, उनका सब ठीक चल रहा है। इतना भरोसा होना चाहिए ना कि कृष्णा सब देख लेंगे। देखो एक नदी के पानी बहता है ना, नदी के पानी में आप अगर अपनी बॉडी हल्की छोड़ दोगे, हल्की बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करोगे नदी के पानी के ऊपर, हल्की बॉडी छोड़ देना, नदी का पानी आपको ऐसे ऐसे खींचते खींचते आगे लेके जाएगा। लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा? आपको इतना भरोसा है कि नदी के पानी में मैंने बॉडी हल्की छोड़ दी तो अपने आप मैंने आगे जाना है। सो आपको इतना कॉन्फिडेंस नदी पे है, वैसा कॉन्फिडेंस कृष्णा पे आना बहुत जरूरी है कि ये तो होगा ही, कृष्णा तो टेक केयर करेंगे ही करेंगे। कृष्णा ने बॉडी दी है, कृष्णा बॉडी का पालन नहीं करेंगे, संगोपन नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? बच्चों की भी बॉडी का टेक केयर हो ही जाएगा। इनकी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स है, फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, सारा कृष्णा देख लेंगे। मैं कौन होता हूँ करने वाला? ऐसे करके कृष्णा से इतना ज्यादा प्यार और कॉन्फिडेंस, हमें भरोसा बढ़ाना पड़ेगा कृष्णा पे कि ये तो ऐसे ही है, कृष्णा लक्ष्मीधिपति है, कृष्णा देंगे ही देंगे। ऐसे करके नदी के पानी में जैसे बहते हैं वैसे आराम से कृष्णा कॉन्शियसनेस में बह जाना है पूरे भरोसे के साथ। आप सोचो कोई आदमी नदी में बैठा और नदी ऐसे बह रही है और वो सोच रहा है कि मेरे को स्विमिंग करनी है, बट वो ऐसे 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 इस साइड स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा है, उल्टी डायरेक्शन, पानी इधर बह रहा है लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, मारने पड़ेंगे या नहीं मारने पड़ेंगे? बहुत ऐसे 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 स्ट्रेस, ऐसे बहुत ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। वो पानी इस साइड पुश कर रहा है और ये ऐसे ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो जिसका 100% भरोसा नहीं होता ना कृष्णा पे, वो अपनी पूरी जिंदगी गधा मजदूरी में बिताता है। पूरी जिंदगी गधा मजदूरी, मतलब भरोसा ही नहीं है कृष्णा कुछ करेंगे, इसलिए मुझे ही सब करना है, मुझे ही सब करना है, मैंने ही बच्चों का सब करना है, बच्चा अपने आप कर ही नहीं सकता, कृष्णा तो बच्चे के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, मुझे ही सब करना है। ऐसे करके पूरी जिंदगी बड़ा स्ट्रगल करता है, हाथ पैर मारता रहता है। उसको बच्चे से, अपने बच्चे से इतना प्यार लगाव हो गया होता है कि वो बच्चा कैसे भी आपके साथ बिहेव करे तो भी ये बच्चे के लिए करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। वो बच्चे की शादी हो जाए, शादी के बाद वो बच्चा नीचा देखने लग जाए, फिर भी वो हाथ पैर मारता रहेगा, मुझे ही करना है, इसको मैंने ही सिखाना है पेरेंटिंग, इसको, इसके बच्चों को भी मैंने ही ख्याल रखना है, ये बच्चे का अच्छे से टेक केयर करना नहीं जानती, वो नहीं जानता, इनके बच्चों का कैसे पालन पोषण करना है ये हम नहीं बताना है। ऐसे करके हाथ पैर मारते रहते, मारते रहते, मारते रहते। तो प्रकृति पे भरोसा नहीं है, भगवान पे भरोसा नहीं है, तो गोइंग अगेंस्ट द रिवर ऐसे वाला हो जाता है। इसलिए बी वेरी सर्टन, बी वेरी सर्टन कि ये तो ऐसा होना ही होना है, ऐसे वाला भरोसा कृष्णा पे होना बहुत जरूरी है। तो जट भरत वही बता रहे हैं, क्योंकि बद्ध जीव जो होता है उसको बहुत मुश्किल जाती है बच्चे से, अपने बच्चे से डिटैच होने में। उसके बाद ये जो जड़ भरत बता रहे थे कि बहुत ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हम जमीन को रक्षा करेंगे, हम देश की रक्षा करेंगे, और अपनी जान भी दांव पे लगा देते हैं। ऐसे करके इंसान क्या सोचता है, पहले तो बॉडी मेरी है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, फिर नाते पोती मेरे हैं, बहू मेरी है, ये जमीन मेरी है, ऐसे करके सभी मेरी है, जमीन जमीन के लिए फिर लड़ने लग जाता है। तो जैसे ही आप बूढ़े हो जाते हो ना, घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर्टी का क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, हॉस्पिटल से आ रहे हो, हॉस्पिटल में जा रहे हो, हॉस्पिटल से आ रहे हो, आपकी मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। आपको 2 हार्ट अटैक आकर चले गए हैं, आपको तो डायबिटीज हुआ है, आपको तो ब्लड प्रेशर है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको अस्थमा हो गया है, इतने सारे प्रॉब्लम आपके अंदर आ चुके हैं। तो आप ऐसा करो, प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो। पिताजी मना करेंगे तो बच्चे वापस टॉपिक लेकर आएंगे। फिर पिताजी को इतने बुढ़ापे में, एक तो ये पूरा ब्लॉक हो चुका होता है, सोच ही बंद हो चुकी होती है, सोचना ही नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट खांसी, ये दर्द वो दर्द। उनको तबीयत के बारे में सोचेंगे या प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे, उनको सोचने का मन नहीं करता। फिर भी बच्चे प्रेशर डालते हैं, प्रॉपर्टी का कुछ सोचो, प्रॉपर्टी का कुछ करो, बंटवारा करो, इक्वल बंटवारा करो। अब पिताजी को भी पता होता है, उस उन्होंने अगर बंटवारे का डिसीजन लिया
तो सामने ही बेटे बेटियां लड़ाई करने लग जाएंगे, उसको इतना दिया, हमें इतना नहीं दिया, उसको ज्यादा क्यों दिया, हमें कम क्यों दिया। सामने झगड़े होंगे, फिर आएंगे हॉस्पिटल में, पापा आपने ये गलत डिसीजन लिया, आप इसको करेक्ट करो। फिर वो वापस जाके करेक्ट करने की कोशिश करेगा। सो इट इज अ ह्यूज हेडेक बिफोर डाइंग ऑल्सो। तो ये जो बद्ध जीव होता है वो मरते वक्त भी ऐसे कोई शांति से नहीं मरता, ना कोई उसको मरने देता है शांति से। बहुत ज्यादा बिकरिंग 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 कान के पीछे ना ऐसे कच 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 चलती रहती है फैमिली की। तो जड़ भरत ने कहा कि हरे जब, कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ माता जी एक बात बताओ, मुझे बहुत बार कई बार मैं सोचती हूँ, लाइक अभी आपने टॉपिक छेड़ा जैसे जमीन को लेकर लड़ाई और, बट हाँ, माता जी हम अब हम तो लाइक ऊपर से हम देखते हैं तो महाभारत का युद्ध भी तो जमीन के लिए हुआ था। वो 5 गांव मांगे थे पांडव ये ने, तो अगर वो दे देते, आपने भी ये तो थोड़े अभी तो। मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जमीन के लिए हुआ था। वो तो कॉन्शियस लेवल पे जमीन दिखती है, लेकिन भगवत गीता के फर्स्ट श्लोक में ही क्लियर हो जाता है कि किस लिए हो रहा है, धर्म के लिए हो रहा है। ये पूरा उससे भगवत प्री भगवत गीता जो है, वहां पे द्रौपदी को पूछा जाता है कि हे द्रौपदी तुझे ये, युद्ध करवाना है क्या। अर्जुन पूछता है द्रौपदी को कि क्या ये युद्ध करना जरूरी है, क्या अपना बदला निकालना इतना जरूरी है। तो वो कहते हैं अर्जुन नहीं, तुमने मुझे गलत ले लिया। मैं ये ना जमीन के लिए कर रही हूँ ना राज्य के लिए कर रही हूँ। जब इंद्रप्रस्थ नहीं था तब भी मैं आप लोगों के साथ जंगल में खुश थी। मुझे तो क्या, मुझे सिर्फ अपना पति चाहिए पास में। मैं जंगल में भी खुश रह सकती हूँ। मैं दिन भर खाना नहीं मिला तो भी मैं खुश रह सकती हूँ आप लोगों के साथ। मैं फ्रूट्स खा के जिंदा रह सकती हूँ। मेरी हैप्पीनेस सिर्फ आप लोगों के साथ रहने में, राज्य में नहीं है, जमीन में नहीं है, और बदला लेने में भी नहीं है। तो अर्जुन ने बोला फिर क्या है, ऐसा क्या बोला है कृष्णा ने तुम्हें कि तुम तैयार हो गई इस युद्ध के लिए। मुझे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। तो उसने बोला कि देख अर्जुन, अगर ये युद्ध नहीं हुआ तो जो मेरे साथ हुआ सभा में वो सारी औरतों के साथ होगा। और फिर अर्जुन, इतना ही सुना अर्जुन और निकल गया वहां से। उसके आगे कुछ नहीं हुआ। फिर अर्जुन को लगा द्रौपदी सच बोल रही है या नहीं, इसका एक बार चेक कर लेते हैं। इधर तो तैयारी चल रही थी युद्ध की सारी, सब लोगों का, कृष्णा इज डूइंग अलायंस एंड ऑल दैट प्रॉपर, और अर्जुन गायब। अर्जुन गया विजिट करने पूरा हस्तिनापुर। विजिट करने गया तो उसको पता चल गया कि सारे गरीब गरीब लोग जितने भी ऐसे व्यापारी होते हैं, क्षुद्र लोग, सबको मदद करने वाले, सब जुआ खेल रहे हैं चौकट चौके चौक पे बैठकर। जहाँ चौक होता है रास्ते का, वहां सब लोग बैठे हैं, हर चौक पे जुए की गेम चल रही है। जैसे हम क्रिकेट के फैन हैं, वो लोग जुए के फैन हो चुके थे। और वो लोग अपने बच्चों को दाव पे लगा रहे थे, बीवी को दाव पे। मतलब बीवियां बिक रही थी मार्केट में, इतना खराब हालत चल रही थी। बेटियां बिक रही थी, बीवियां बिक रही थी, बच्चे बिक रहे थे। कोई कोई कह रहा था कि तू अपनी माँ मुझे दे दे, तेरी माँ मेरे घर पे आके मेरे घर का काम करेगी, तेरा पिताजी आके मेरे खेतों में काम करेगा। तो अपने घर वाले तो गरीब जो जुए में एक्सपर्ट है, वो पूरा परिवार स्लेविंग, इट वाज लाइक ए ह्यूमन स्लेव की ट्रेडिंग चल रही थी। जो आज भी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है ना, हमारे इंडिया से इधर भेजते हैं, चाइना से और यूएस भेजते हैं, क्यों, बच्चों को, ताकि वहां पे जाके बच्चों से काम कराया जाए। सो ये वाला नुक्कड़ नुक्कड़ पे औरतें बिक रही थी। औरतें लिटरली, कोई बाइफरकेशन ही नहीं था कि आप माँ को खरीद रहे हो, बीवी को खरीद रहे हो, बेटी को खरीद रहे हो, छोटे बेटों को खरीद रहे हो। सब लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। 10 साल का बेटा इसका खरीदेंगे जुए में, वो 10 साल का, 30 साल तक, 20 साल तक हमारे घर में काम करेगा, पानी भर के लाएगा, कपड़े धोएगा, सारा काम करेगा, घर साफ करेगा, प्योर चाइल्ड लेबर। जब अर्जुन ने ये देखा तब वो वापस आया द्रौपदी के पास और द्रौपदी को बोला मैं तैयार हूँ युद्ध के लिए। सो दैट वॉज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो ये भगवत गीता का युद्ध, ये तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। आप एक काम करो, जो प्लेलिस्ट है ना भगवत गीता की, उसमें आप फर्स्ट श्लोक से सुनो। उसमें हमने फर्स्ट में ही क्लियर कर लिया है कि जमीन के लिए तो लड़ाई थी नहीं। अगर होती ना तो प्रभुपाद ने भगवत गीता में ही पहले चैप्टर में ही प्रभुपाद ने क्लियर कर लिया है कि अगर बॉर्डर पे जो ये करते हैं, अगर किसी ने ईर्ष्या की ऑपोजिट कंट्री के लिए और सोचा कि वो लोग ऐसे, वो लोग ऐसे, वो लोग ऐसे, अगला जन्म वहां उसका वहां होगा, और वो कंट्री वालों ने ईर्ष्या की कि अरे ये हिंदू ऐसे है, ऐसे खराब होते हैं, ये होत करते हैं, वो करते हैं,
तो वो लोग इधर जन्म लेंगे। सो प्रभुपाद ने ना इसका फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करना था ना सेकंड चैप्टर में। सो भगवत गीता का ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो कोर्ट में भी हुई थी, इस बाकी सारे जो धर्म है उनको भी यही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हिंदू लोग जमीन के लिए कुरुक्षेत्र कर लेते हैं। देयर इज अ वेरी डीप मीनिंग। हमने तो आने वाले लाखों लाखों सालों के लिए औरतों की इज्जत बचाई है, लड़कियों की इज्जत बचाई है, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप, इनकी इज्जत बचाई है हमने बाय कृष्णा ने ये सारा युद्ध करके। भगवत गीता होती नहीं ना तो बुरी हालत होती, बहुत बुरी हालत होती, अन्याय ही अन्याय। ठीक है। बट लेकिन भगवत गीता के फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में ही शायद लिखा है, फर्स्ट में या सेकंड में, बताया कि जो, फर्स्ट चैप्टर में धर्म के लिए युद्ध हो रहा है, बट दिस नहीं नहीं मेन नहीं, उसमें ये लिखा है शायद प्रभुपाद के तात्पर्य में या ट्रांसलेशन में, कैसा लिखा है कि जो परपॉट्स। दूसरे की पत्नी का हरण करता है या जो दूसरे की जमीन का हरण करता है, और एक और चीज है, वो वध करने योग्य है। हाँ हाँ। तो मतलब वेरी स्ट्रेंज इनफ कि वो वर्ड्स लिखे हैं कि वध करने योग्य है जो जमीन का हरण करता है, मतलब, और यही तो एक्चुअली हो रहा है। में भी लिखा, बट भागवतम में भी लिखा है आप अगर एनक्रोचमेंट करोगे किसी की जमीन पे तो आपको एक स्पेशल नर्क होता है। तो दीज आर लाइक बेसिक ह्यूमन बनने के एटिकेट्स है। आप इंसान तो बनो, ये सारा काम बंद करके फिर बाद में भक्त बना जाएगा। तो भगवत गीता टेक्स यू थ्रू अ ट्रांजिशन। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्शन होता है लोगों का कि हम भगवत गीता क्यों पढ़े इफ दे आर फाइटिंग फॉर अ लैंड। फिर आपका हम्म सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्लियर होता है, फिर आपको भगवत गीता बहुत स्टेप बाय स्टेप पता चलती है। तो सेम इधर ही बताया गया है कि लैंड के लिए लड़ना या फिर प्रॉपर्टी के लिए लड़ना इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी प्रैक्टिकली। क्योंकि हम्म जैसे रिवर, इन रिवर इट इज सर्टन कि आप बहते हुए जाओगे, वैसे विथ कृष्णा इट इज वेरी सर्टन कि आपके पास सब कुछ मिलेगा आपको जो चाहिए। हम्म बस आपको एक बच्चे की तरह भरोसा रखना है कृष्णा पे। एक बच्चा माँ बाप पे भरोसा रखता है, उसको पता होता है हम्म अगले साल यूनिफॉर्म चाहिए तो पापा दे देंगे, हम्म चाहिए पापा दे देंगे। उसके दिमाग में दो बारी डाउट नहीं आता कि स्कूल का यूनिफॉर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, बुक्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, दे ही देंगे माँ बाप। आज रात का खाना, आज जितने भी बच्चे बैठे हैं हरी कथा में, कोई नहीं, किसी ने नहीं सोचा होगा आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो भगवान ऐसे, मुझे दिन में बस एक ब्रेड खाना पड़ता है, शाम को मिलेगा या नहीं, खा चिंता नहीं करनी पड़ रही है इनको। बहुत नेचुरली माता पिता पे भरोसा है, इनकी थाली हम्म इनके सामने आ रही है, वैसे हम्म। भरोसा कृष्णा पे रखना है। दैट्स वाई अच्छा, बिकॉज राइट। अच्छा माता जी, आपने अभी अभी बोला, आपने जब आप बोल रहे थे कि बच्चों का और पेरेंट्स के रिलेशनशिप के बारे में अभी आप जब बता रहे थे, तो आपने बोला था कि बच्चे इतना इल ट्रीट करते हैं पेरेंट्स को, और फिर भी पेरेंट्स उनके बच्चों को ये करते हैं कि मुझे ही सब कुछ करना है। तो अभी आपने बोला कि डिटैचमेंट, उनको ये लगता है रिलेशनशिप भी अच्छा रहे और डिटैचमेंट भी आए, बट ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। बट ये मुझे समझ नहीं आया माता जी, डिटैचमेंट तो आप, मुझे याद है आपने बहुत पहले क्लासेस में बताया था, डिटैचमेंट का मतलब है कि अगर एक जना दुखी है तो दूसरा जना उसके साथ दुख में ना जाए, जो आपने डिटैचमेंट के मतलब बताया था। तो वेरी यहाँ तो लाइक डिटैचमेंट अगर है तो रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो मतलब ऐसे कैसे कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, ये मुझे समझ नहीं आया वी आर माता जी। टॉकिंग अबाउट टू दिस काइंड ऑफ सोल, मर्चेंट वाला सोल, बद्ध जीव की बात कर रहे हैं हम, मुक्त जीव की बात ही नहीं कर रहे। हम सोच रहे हैं कि बद्ध जीव से मुक्त जीव तक कैसे जाएंगे, जर्नी हम पढ़ रहे हैं। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट मर्चेंट। राजा रहुगण जो बहुत अटरली अटैच्ड है अपने बच्चों से, और हम्म अटैच्ड है इसलिए वो सब कुछ सहेगा। जैसे धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हर इंसल्ट सहा और फिर भी हम्म बेटा बेटा करता रहा, एंड तक उसके लिए प्रे करता रहा कि मेरा बेटा जिंदा रहे। सो ये वाली हम्म attachment की बात करें तो बद्ध जीव की ये जर्नी है। मुक्त जीव होता है वो तो घर में रह के बच्चों के साथ चाहे जो भी हो रहा है, ही विल बी मोर अटैच टू कृष्णा, तो वो ऑटोमेटिकली डिटैच्ड ही रहता है। ऑटोमेटिक तुकाराम महाराज थे, अपने बच्चों के प्यार करते थे लेकिन उससे ज्यादा भगवान से इतना प्यार था, आप भी डिटैच्ड हो गए। सो अपने आप डिटैचमेंट आती है। नाउ इट डजेंट मैटर, इट इज लाइक it is not even a topic of thinking whether children are good to me or not. If they are good, good for them. If they are bad, good for them. Do whatever you want to. I want to love Krishna, I want to get more closer to Krishna. This is my vanaprastha. सो ओके। खत्म होने के बाद वानप्रस्थ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द जर्नी, जो बद्ध जीव से लेके मुक्त जीव तक। अभी तक जो राइट। है, तो बद्ध जीव की बात कर रहे हैं। तो बद्ध जीव है वो है जिसकी चेतना में ही भगवान के बारे में ज्यादा कोई है ही नहीं, बहुत ही ज्यादा संकुचित चेतना हो गई है। ठीक है। राइट।
तो थैंक यू मैम। ओके, तो देर आर पावरफुल हीरोज जो अपने आप को, लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। तो किसी किसी के जीवन का लक्ष्य ही हो जाता है लैंड प्रोटेक्ट करना है, लैंड प्रोटेक्ट करना है, बट इट इज अ वर्थ इट नहीं है ये। ऐसे जाट भरत कह रहे हैं कि हमने अपना बॉडीली डेजिग्नेशन को लेकर, बॉडी से जो भी कनेक्टेड है उसके लिए इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना कोई मतलब ये तुक नहीं बनता उसमें। तो डिस्पाइट हिज सफरिंग मर्चेंट इन फॉरेस्ट कंटिन्यूज लुकिंग फॉर एंजॉयमेंट। अब इतना तकलीफ हो रहा है उसको, फिर भी वो इंद्रिय तृप्ति के लिए एंजॉयमेंट ढूंढता जाता है, ढूंढता जाता है। और फिर वो ही टेक्स द शेल्टर ऑफ क्रीपर्स एंड ट्रीज एंड बर्ड्स दैट स्वीटली सिंग। तो धीरे धीरे क्या करता है, किसका शेल्टर ले लेता है, वो थक जाता है, बहुत ज्यादा धोखे मिल जाते हैं, बीमार है, हाथ पांव फट चुके हैं, माउंटेन से नीचे गिर चुका है, एक बार सांप ने भी काट चुका है उसको, और फिर उसने इंद्रिय तृप्ति भी कर ली। बट इंद्रिय तृप्ति करने के बाद वहां पे भी उसको इंद्रिय तृप्ति करते वक्त धोखा ही धोखा मिलता है। मतलब जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए आ रहे हैं वो तो लूटने के लिए आ रहे हैं, उनको पता है ये थोड़े दिन का मेहमान है, मर जाएगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद मर ही जाना है इसने। तो उसको लूटने के लिए ही आ जाता है। जैसे मैंने एक गृहस्थ को देखा था कि वो काफी मतलब 70+ है, और उनके पास एक दोस्त उन्होंने बनाया, तो मे बी ही वॉज 40+ और समथिंग। तो उन्होंने सोचा कि इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, इसका चेक कर लेते हैं इसके पास कितना अकाउंट है, इसको अपने बेटे के खिलाफ भड़काएंगे, और बेटे के खिलाफ भड़काने के बाद इसको बोलेंगे कि आप मुझे इतना दे दो, मैं आपको मरते दम तक आपकी सेवा करूंगा। और सो वो पूरा टाइम जब उसकी सेवा कर रहे थे उन गृहस्थ की, तो वो इसी इतना ही दिमाग में था कि इनके पास जितना है उसका 10% भी मुझे मिल गया तो मेरी लाइफ सेटल हो सकती है। ऐसे करके वो इंसान प्लान कर रहा था वो गृहस्थ को अपने बेटे के खिलाफ भड़काने का। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है मर्चेंट बद्ध जीवों के साथ। बुढ़ापे में बाहर से भी एंटिटीज आ जाती है आपको अपनी फैमिली के खिलाफ भड़काने के लिए। तो वहां पे भी आपको सुख नहीं मिलता, आप इंद्रिय तृप्ति करने जाते हो, लेकिन जिसके साथ इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो वो लोग आपको फैमिली के साथ भड़का रहे होते हैं। बाहर से आने वाले लोग ज्यादा भड़काते हैं फिर। तो फिर वो आगे जाता है, सफर होता है, सफर होता है बहुत ज्यादा, वो लोग भी धोखा दे देते हैं, उसे लूट लेते हैं। फिर ही टेक्स शेल्टर ऑफ क्रीपर्स ट्रीज एंड बर्ड्स। तो जो क्रीपर्स होते हैं, ऐसे ऐसे पौधे जाते हैं, ट्रीज है, बर्ड्स है जो बहुत सुंदर गाना गाते हैं, उनका शेल्टर ले लेता है, शरण ले लेता है। और फिर लायन से डर जाता है, लायन की भी जंगल में आवाज आती है ना, जो जो से रोरिंग आवाज। तो लायन की बड़ा डर लग जाता है उसको, उसे इतना डर लग जाता है। तो ही टर्न्स टू द क्रेन्स एंड वल्चर्स। फिर वो शेर की आवाज से दहाड़ से डर जाता है, भागता है भागता है। सामने कौन दिखता है, वल्चर दिखता है। वल्चर कौन होता है, एनिमल जो डेड बॉडीज को खाता है, उसको डेड बॉडीज बड़े टेस्टी लगते हैं उसको। तो वो रात भर वल्चर्स यही करते हैं, जहां पे भी डेड बॉडी है उसको, उसका मांस खाना उनको बहुत अच्छा लगता है, बर्ड्स ही होते हैं। तो सिमिलरली द कंडीशन सोल टेक्स शेल्टर इन द क्रीपर्स ऑफ हिज वाइफ्स आर्म्स। तो कह रहे हैं कि जो क्रीपर्स है ना, ऐसे ऐसे देखे हैं आपने पौधे ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल चलते हैं, क्रीपर ऐसे 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 नहीं होते पौधे। किसका पौधा, वाटरमेलन का पौधा देखा है क्या, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, वो ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। हाँ, नीचे ही पपाया हो गया, पंपकिन वगैरह तो ऐसे नीचे होते हैं। तो उसको कहा गया है उसकी शरण लेना, मतलब वाइफ के, वाइफ जब एम्ब्रेस करेगी उसको, उसकी शरण लेना, उसकी शरण ले लेता है। और फिर स्वीट वॉइस ऑफ बर्ड्स, सुंदर सुंदर आवाजें बर्ड्स की, इसका मतलब क्या, किसकी शरण लेता है, अपने नाते पोते की सुंदर सुंदर आवाजों में उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। बहुत सब कुछ थक जाने के बाद फिर उसको क्या लगता है, फिर वापस आ जाता है, and again he comes back to wife's arms and sweet sweet singing of his small babies in the family। उसको वो बड़ा अच्छा लगने लगता है। फिर उसको डेथ का डर लगने लग जाता है, हाय अभी पत्नी के साथ भी अच्छा रिश्ता हुआ, बच्चे बच्चे का बच्चे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता हुआ है, तो बच्चे को भी मैं अच्छा लगने लगा हूँ। लेकिन रोरिंग लायन मतलब क्या, डेथ। उसको अभी डर लगने लग जाता है कि अब जब पूरी लाइफ इतना स्ट्रगल करने के बाद अभी जाके सब अच्छा हो रहा है, तो अब क्यों मृत्यु आनी है, अब क्यों आ रही है मृत्यु, ऐसे सोचने लग जाता है। फिर वो बड़ा डर जाता है। फिर वो किसके प्रति टर्न हो जाता है, ही टर्न्स टू वल्चर्स एंड क्रेन्स। वल्चर्स एंड क्रेन्स मतलब क्या, बोगस साधु। साधु जो होता है टुकड़े टुकड़े, साधु भी होता है ना कुछ कुछ भोंदू बाबा,
और बच्चा तू ये इतने दे दे 1,000, तेरी प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा, ये अंगूठी पहन ले, तेरा ठीक कर दूंगा, तू ये वाला भस्म लगा दे, ठीक कर दूंगा। और वो भी इतना ग्रेटफुल हो जाता है कि अरे आपने मेरे प्रॉब्लम सुनी, आप मेरा सॉल्व कर, चलो मैं आपको ये देता हूँ वो देता हूँ। एक भस्म देखा जाए तो 10 रुपए की पूड़ी होती है, लोग वहां पे ऐसे लाखों लाखों डाल के चले जाते हैं उनके कुंड में कि अरे ये स्वामी बाबा का बहुत ज्यादा प्रभाव है, ये डेथ से दूर कर देंगे, मेरी उम्र बढ़ा देंगे, मेरी उम्र बढ़ा देंगे। पैसे देकर वो कहते कि मेरे को डर लग रहा है मृत्यु का, मेरी उम्र बढ़नी है, तो कहते ये भस्म लगा दे बच्चा, तू लंबी उम्र जिएगा, तू जल्दी नहीं मरेगा, भगवान की कृपा होगी। तो ये लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं, उनको लगता है इतना कमाया जिंदगी में, करना क्या है, रख के चलो दे ही देते हैं। ऐसे करके दे देते हैं, उनको भी अच्छे अंदर से बड़ा अच्छा फील होता है। तो वल्चर्स और क्रेन्स, वल्चर मतलब डेड बॉडी खाने वाले, आपका तो हाँ, सो आपका तो ये मर ही गया है, जमीर तो मर ही गया है, वैसे भी इतने पाप करने की लालसा है आपके अंदर। तो इट इज लाइक अ डेड बॉडी, आपके अंदर का मोराल मर जाता है। मोराल मतलब आपके अंदर गलती करने पर भी आपको आत्मग्लानि फील नहीं होती, बुरा नहीं लगता आपको, ऐसा लगता ही नहीं आप गलत कर रहे हो। बुढ़ापे में इतने जुआ खेलोगे, ड्रिंक करोगे, स्मोक करोगे, इनको लगता ही नहीं ये लोग कुछ गलत करे, इनको लगता है करी ना पूरी जिंदगी मेहनत, सारी जिम्मेदारियां तो निभाई ना, अब हम थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम क्या है, क्यों ले हम भगवान का नाम। हाँ। एक हफ्ता एंजॉय करेंगे फिर ले लेंगे भगवान का नाम, आपको तो हमेशा ही बोलना होता है भगवान का नाम लो। अभी थोड़े हम बूढ़े हुए हैं, आजकल लोग 90-90 साल तक जी लेते हैं, साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, हॉस्पिटल बचा लेंगे, हॉस्पिटल के पास बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है। ऐसे करके उल्टा गुस्सा करते हैं, मैंने बहुत सारे देखे उल्टा ही गुस्सा कर लेते हैं। तो इनको लगता है बार बार, आपको लगता है हम मरने वाले हैं, मरने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो भरोसा ही नहीं करते वो मरने वाले हैं। मतलब देखने वाले को पता चलता है ये जल्दी चले जाएंगे, लेकिन उनको बिलीव नहीं होता कि ये जल्दी चले जाने वाले हैं, तो ये गुस्सा कर लेते हैं। तो इनको किसके चंगुल में फंस जाते हैं, साधु बाबा, भोंदू बाबा, जो उनको लूट लूट के, वो भी लूटना चाहते हैं, वो लूटते हैं, उनको दिखता है ना, अरे ये गृहस्थ है, ये 70 साल के हैं, इनका बेटा 50 साल का है, 45 साल का है, वो सेटल्ड है अमेरिका में, ये इंडिया में है, बड़ी पार्टी है, बेटे के पास भी पैसा है, पिताजी के पास भी पैसा है, लूटो, इनके पास तो कोई कमी नहीं है। ऐसा सोच सोच के भोंदू बाबा भी इसको लूट लेते हैं, और झूठी झूठी कस्में वादे देकर, लेकिन वो उसको बचा नहीं सकते, वो उसकी उम्र लंबी नहीं कर सकते। तो हमारे प्रभुपाद बहुत यूनिक है। हमारे प्रभुपाद के पास ऐसे कोई 50 साल के गृहस्थ आए थे, केरला से थे, और उन्होंने बोला कि प्रभुपाद मेरी लाइफ लाइन बीच में ही कट चुकी है, मैं जल्दी मरने वाला हूँ, मेरी कुंडली में लिखा है मैं 50 में मरूंगा। तो प्रभुपाद ने ऐसे बस सुना, एंड प्रभुपाद वाज लाइक, इतना मतलब 50 प्लस इज लाइक फॉर प्रभुपाद की, 50 तक तो आपको शास्त्र आ जाने चाहिए। तो प्रभुपाद बस लाइक ऐसे देखा, प्रभुपाद ने बस ऐसे किया, चैंट हरे कृष्णा, क्लैप क्लैप क्लैप, चैंट हरे कृष्णा, क्लैप क्लैप क्लैप, ऐसे करके। तो उन्होंने तब से जो क्लैपिंग शुरू की, उसके बाद उन्होंने बहुत जाप किया, बहुत जाप किया, और कीर्तन में जोर जोर से डांस करते थे क्लैप करके, इतना क्लैप करते थे कि ही लिव्ड टिल 76। उन्होंने प्रभुपाद के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड किया प्रभुपाद जाने के बाद, कि कैसी उनकी जिंदगी लंबी हो गई, और उनके हाथ की रेखा भी लंबी हो चुकी थी। सरप्राइजिंगली उनका जो हाफ, पूरी 50 साल तक उनकी लाइफ लाइन आधी थी। और प्रभुपाद ने जब बोला चैंट 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 चैंट, क्लैप क्लैप, चैंट चैंट, ऐसे किया, उन्होंने बाद में इतना दिन दिन भर चैंट करना, सब कुछ करना, तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी लाइफ लाइन भी लंबी हो गई। तो हमारे प्रभुपाद बड़े यूनिक है, वो ऐसे कोई, उन्होंने ये नहीं बोला तू 2 लाख दे दे मैं तेरे को बता देता हूँ कि तूने क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं किया उन्होंने। उन्होंने चैंट चैंट चैंट, क्लैप क्लैप क्लैप, ऐसे किया। सो दैट इज हाउ, दैट इज आवर प्रभुपाद। तो रियलाइजिंग दैट दे जस्ट आर जस्ट चीटिंग हिम, ही टर्न्स टू द लॉर्ड्स डिवोटीज। अब क्या होता है, उसको लगता है कि ये जो है वल्चर है, ये तो मुझे चीट कर रहा है, ये बुद्ध बाबा चीट कर रहा है, पता चल ही जाता है। तो जैसे ही चीट कर रहा है पता चल जाता है, तो फिर वो कहाँ टर्न होता है, भक्तों के पास टर्न होता है। भक्त के पास आते हैं, तो उसको पता चल जाता है, अरे भक्त तो लूट ही नहीं रहे हैं। भक्त कुछ नहीं, भक्त हरिनाम लूट रहे हैं, भक्त हरिनाम के मोती लूट रहे हैं, जहां पे भी जा रहे हैं महंगे महंगे मोती लूटे जा रहे हैं, फ्री में लूट रहे हैं, ले लो हरिनाम, ले लो हरिनाम, ले लो हरिगदार, ले लो हरिनाम, ऐसे करके भक्त फ्री में लूटते जा रहे हैं। तो उसको लगता है ये कुछ अजीब ही है, ये तो लूटते नहीं है। सो रियलाइजिंग दैट
डिवोटीज, देन अगेन ही इज नॉट एबल टू फॉलो दर इंस्ट्रक्शंस। वो देखता है फिर डिवोटीज जो बता रहे हैं उसको फॉलो नहीं कर पाता वो मर्चेंट। उसको लगता है कि सुनने में अच्छा लगता है लेकिन फॉलो करना बहुत मुश्किल है, ऐसे लगता है। फिर ही बिकम्स लाइक अ मंकी इन द फॉरेस्ट। फिर वो क्या बन जाता है, जैसे जंगल का बंदर होता है मंकी इन द फॉरेस्ट, वैसे बन जाता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन से वापस अटैच हो जाता है। वो हैबिट होती है ना, हैबिट जाती नहीं है, इसलिए कहते हैं कि हैबिट्स से डरो। गलत हैबिट्स से बहुत डरना चाहिए। आपकी कोई भी चीज हैबिट होने से पहले बंद कर दो उसको। जैसे आपको पता चलेगा ना मुझे हैबिट हो गई है मोबाइल पकड़ने की, हैबिट होने से पहले बंद कर दो उसको। कोई भी चीज आपको ऐसे लगता है कि मुझे लेट उठने की हैबिट हो गई है, तो हैबिट, ऐसे खराब हैबिट्स में बंद करना सीखो, ब्रेक देना सीखो। ऐसे सोचो कि हाँ मैं हर रोज लेट उठता हूँ, एक हफ्ते के लिए मैं जल्दी उठूंगा, वापस एक हफ्ते बाद में लेट उठना शुरू करूंगा। तो ऐसे करके अपने हैबिट्स में ब्रेक डालना शुरू करो। ऐसे बीच बीच में गाड़ी को ब्रेक देते हैं ना, वैसे बीच बीच में ब्रेक देना चाहिए। तो ये वाला जो है मर्चेंट, अभी वो इंद्रिय तृप्ति तो जाती नहीं, तो कैसे बन जाता है, मंकी इन द फॉरेस्ट। मंकीज क्या होते हैं, वो जंगल में रहते हैं लेकिन इंद्रिय तृप्ति फुल ऑन चल रही होती है। ऐसा नहीं कि सिटीज में रह के बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जंगल में रह के एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। सो इन दिस वे अंडर द स्पेल ऑफ लॉर्ड्स मटेरियल एनर्जी, कंडीशन सोल लॉइटर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो भगवान की माया के अंडर बद्ध जीव जो होता है, उसको मिनिमल मिनिमल रिक्वायरमेंट्स में भी छोड़ दो ना, वहां भी वो एंजॉय कर सकता है। इसका जड़ भरत इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए, भक्ति करना शुरू करी, लेकिन अंदर से इंद्रिय तृप्ति गई नहीं थी। तो किसी को प्रोटेक्ट करने की जो इंद्रिय तृप्ति होती है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल की इंद्रिय तृप्ति होती है, खासकर पुरुष प्रजाति को। पुरुष प्रजाति को बहुत उनका प्राइड डिपेंड करता है कि वेदर वो प्रोटेक्ट, अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उनका पूरा, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो वहां से डिराइव होता है। तो जड़ भरत को ये वाली जो इंद्रिय तृप्ति है ना, मैं प्रोटेक्ट करता हूँ बीवी को, मैं प्रोटेक्ट करता हूँ बच्चों को, तो ये वाली जो इंद्रिय तृप्ति है वो जड़ भरत की खत्म ही नहीं हुई थी, भरत महाराज की। तो उनकी इंद्रिय तृप्ति कहाँ कन्वर्ट हो गई, डियर को प्रोटेक्ट करने में चली गई। तो जड़ भरत अभी अपने एग्जाम्पल से बोल रहा है कि जैसे ही वो जो बद्ध जीव है भक्तों के पास जाता है, भक्तों के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाता और फिर जंगल का बंदर बन जाता है। इंद्रिय तृप्ति, जंगल में रहकर भी इंद्रिय तृप्ति करता है, उसको बाकी लोगों की जरूरत ही नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, वो एनिमल को पकड़ के इंद्रिय तृप्ति कर लेगा। इतना ज्यादा उसके स्टैंडर्ड्स नीचे गिर जाते हैं। मतलब इंद्रिय तृप्ति करने के लिए चार लोग होने चाहिए, जुआ खेलने के लिए लोग चाहिए, ड्रिंक करने के लिए चाहिए, स्मोक करने के लिए चाहिए, क्रॉस फ्रेंडशिप के लिए चाहिए। कहीं ना कहीं सेम सेम स्पीशी की इंद्रिय तृप्ति चल रही है। यहाँ पे तो एनिमल, एनिमल के साथ इंद्रिय तृप्ति हो जाती है। सो इतना ज्यादा नीचे गिर जाता है, बिल्कुल बंदर बन जाता है और जंगल में भी एंजॉय कर सकता है। तो जड़ भरत ने कहा, लुक्ड इनटू किंग्स आईज, रेडी टू एनलाइटन हिम फर्दर। जड़ भरत की अभी तक खत्म नहीं हुआ ज्ञान देना। सोचो, ऐसा लग रहा है ना कि अभी जड़ भरत बंद हो जाएंगे, बोलना अभी बंद हो जाएंगे, अब तो क्या बचा, अब तो क्या बचा, बुढ़ापा आ गया, मरने वाला है, अब क्या बचा, ऐसे लगता है। लेकिन जड़ भरत का इतना ज्यादा विजडम है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि उनको बताना जो है इतना ज्यादा बताना है, लेकिन इतना कम टाइम में वो खत्म कर रहा है। तो जड़ भरत ने फिर राजा की आंखों में देखा और कहा, माय डियर किंग, यू हैव ऑल्सो बिकम अ विक्टिम ऑफ माया। उन्होंने अभी सीधा राजा को बताया कि तुम भी शिकार बन गए हो माया की। बीइंग अट्रैक्टेड टू मटेरियल प्लेजर, अट्रैक्शंस है भौतिक जगत में, कई सारे अट्रैक्शंस तुम्हारे अंदर आज भी है। बट आई कैन सी दैट यू वॉन्ट टू बिकम इक्वल फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज। मैं तुम्हें देखकर इतना समझ सकता हूँ कि तुम्हें सारे जीवात्माओं के साथ दोस्ती करने का मन करता है, सारे जीवात्माओं के साथ तुम्हें दोस्त बनने का अंदर से मन है। सो गिव अप योर रॉयल पोजिशन एंड योर अट्रैक्शन टू सेंस ऑब्जेक्ट्स। दे लो, बॉम्ब डाला जड़ भरत ने बॉम्ब डाला है। किंग राहुगण इज लाइक, मैं तो बस ऐसे ही सुन रहा था, महान महान आत्मा के महान प्रवचन, सुनने में तो अच्छा लग रहा था, अपनी भी कुछ गलतियां रियलाइज हो रही थी, आपने तो बॉम्ब डाल दिया, मुझे कह रहे हो कि राजा बनना ही छोड़ दो, सियासन ही छोड़ दो, इंद्रिय तृप्ति ही छोड़ दो, ये क्या है, पूरी लाइफ जो किया है वो ओवरनाइट कैसे छोड़ू। सो जड़ भरत ने सीधा इंस्ट्रक्शन डाला कि मुझे दिख रहा है कि तुम भी बहुत ज्यादा शिकार बन गए हो माया की, बट मुझे पता है तुम दोस्त बनना चाहते हो सारे जीवात्माओं के, इसलिए
तुम अपनी रॉयल पोजीशन छोड़ दो, राजा बनना छोड़ दो, और अपना अट्रैक्शन छोड़ दो इंद्रिय तृप्ति के लिए। टेक अप द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, कहते कि तुम तलवार तलवार ले लो, नॉलेज की, ज्ञान की तलवार ले लो, शार्प शार्प तलवार ले लो, और उसको जो शार्पन, उस तलवार को शार्पन करो भक्ति से। ज्ञान की तलवार ले लो, और उसको जो शार्प करना है, बहुत ज्यादा ऐसे शार्प करना है, वो किससे करना है? भक्ति से उसको शार्प करो, डिवोशनल सर्विस से उसको शार्प करो। सिर्फ इसी तरीके से तुम्हारा जो अटैचमेंट है आसपास के लोगों से, अपने परिवार से, सिर्फ यही तरीके से तुम्हारा राज्य से अटैचमेंट है, सोने से अटैचमेंट है, चांदी से अटैचमेंट है, औरतों से अटैचमेंट है, दासियों से अटैचमेंट है, बच्चों से अटैचमेंट है, पत्नियों से अटैचमेंट है। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये अटैचमेंट, ज्ञान की तलवार को भक्ति की धार लगा लगा कर वो तलवार से काटना पड़ेगा, ऐसे करके फिर जाके तुम्हें डिटैचमेंट आएगी, तब तुम कृष्ण की ओर अपना ध्यान दे पाओगे। तो यू विल बी हैव टू कट द नॉट एंड बिकम फ्री, फिर तुम्हें अंधेरे से बाहर निकलना पड़ेगा। सो सेम भगवत गीता में भी कृष्ण अर्जुन को सीधा यही बता रहे, विद द स्वॉर्ड ऑफ द नॉलेज, कहते कि स्वॉर्ड हमारे जो ये होते हैं, स्वॉर्ड होता है, तलवार से होता है, तलवार से अंधकार दूर करना पड़ता है भक्ति की तलवार से। तो सेम जड़ भरत ने कहा, तो हमें ज्ञान और भक्ति कट्टे कट्टे लेकर चलनी है। जो भी ज्ञान है उसको भक्तिमय ज्ञान बनाना है, सिर्फ ज्ञान ज्ञान नहीं रखना। अगर सिर्फ जिसके पास ज्ञान होता है, ज्ञान योगी के पास ज्ञान की तलवार होती है, लेकिन उसको कोई शार्पंड नहीं होती, ब्लंट होती है, वो उसका कुछ यूज ही नहीं है, आपकी टमेटो के ऊपर मारोगे ना, टमेटो भी नहीं कटेगा। ऐसे ज्ञान योगी की तलवार होती है। भक्त की जो तलवार होती है वो इतनी ज्यादा शार्प होती है, क्योंकि उसमें भक्ति डाली होती है, बहुत ज्यादा शार्पंड होती है। उससे आपका इग्नोरेंस चला जाता है। इग्नोरेंस मतलब आपके अंदर जो पता ही नहीं है ऐसी चीजें, वो सारी ऐसे कट जाती है, और अचानक से सब कुछ समझ में आने लगता है, ब्रह्मांड समझ में आने लग जाता है, भगवान के इंस्ट्रक्शन समझ में आने लग जाते हैं, और फिर फॉलो ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। एफर्टलेसली एक बार अगर ज्ञान की तलवार से हमारे हृदय का अंधकार चला गया, एफर्टलेसली भक्ति होती है, बिल्कुल ऑटोमेटिकली शरीर से भक्ति होना शुरू हो जाता है। आपको समझ ही नहीं आता, और आप कब भक्ति करने लग जाते हो समझ नहीं आता। दैट इज द पावर ऑफ भक्तिमय ज्ञान। इसलिए भागवतम इज नॉट ज्ञान योग, भागवतम इज थ्रू आउट भक्ति योग। हमें ऐसे लगता है कि हम कथा सुन रहे हैं या कथा रीड कर रहे हैं, लेकिन सबको क्या लगता है, ये बुकिश चीजें हमारी बस की बात नहीं है। नो, इट इज नॉट बुक नॉलेज, इट इज भक्ति ओनली। भक्ति ही है, प्योर भक्ति योग है भागवतम। भगवत गीता इज अ प्योर भक्ति योग, उसमें कोई फर्क है ही नहीं, अंतर नहीं है। कृष्ण और भगवत गीता में अंतर नहीं है, कृष्ण और भागवतम में अंतर नहीं है। जहाँ जहाँ कृष्ण है वहां भागवतम है, जहाँ भागवतम है वहां कृष्ण है, इतना ज्यादा दे आर सेम थिंग्स। सो टेक अप द sword of knowledge, sharpen with devotional service, and get rid of this material existence एंड इल्यूजन। तो कहते हैं कि मटेरियल एग्जिस्टेंस और इल्यूजन से बाहर आकर आना है, तलवार से अपनी सारी अटैचमेंट्स जो है वो काट दो। तो राजा रघुगण की आंखों में आंसू आ गए, उसको ही वांटेड टू जस्ट सरेंडर हिज लाइफ एट द फीट ऑफ जड़भरत। उनको अपना पूरा जीवन जो है, तब ऐसे लगा कि मैं पूरा जीवन अपना, मैं पूरी तरह सरेंडर कर जाऊं, शरणागति ले लूं जड़ भरत की। O my Lord, I have this glorious human form of life, which is best of all. What is the use of being an exalted demigod who cannot associate with Lord's devotees? तो राजा रघुगण ने कहा कि मेरे पास इतना सुंदर शरीर है, जो बेस्ट है, सबसे ज्यादा बेस्ट शरीर तो मुझे मिला है, मुझे तो राजा का शरीर मिला है। बाकी लोग तो प्रजा का शरीर है, प्रजा तो वैसे भी सफर करती रहती है, राजा इतना सफर नहीं करता, तो मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट शरीर मिला है। क्या फायदा अगर मैं देवता बनकर भी जन्मूं, अगर मैं भक्तों का संग ना कर पाऊं। मेरे पास अच्छा शरीर होकर फायदा ही नहीं है। यू कैन बी एनीबडी, यू कैन बी द बेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अगर आपको भक्तों का संग करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो शरीर भी वेस्ट है। So, but I am so fortunate. Simply by taking the dust of your lotus feet, I can achieve pure devotional service. कहते हैं, मैं वैसे तो बहुत ही लकी हूँ, आपके चरणों की चरण धूलि लेकर भी मैं, मेरे पास शुद्ध भक्ति आ सकती है, इतना ज्यादा मैं लकी हूँ। तो देखो, राजा का भरोसा देखो शुद्ध भक्त के चरण कमलों के चरण धूलि पे।
साइंस स्टूडेंट्स को ये भरोसा आना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो सोचेंगे ये डस्ट है, डस्ट में कहाँ कृपा होती है, क्या लॉजिक है, डस्ट में कैसे जाती है कृपा, कृपा तो इंस्ट्रक्शन से होगी, कृपा तो गुरुदेव कुछ बोलेंगे उससे होगी, कृपा तो उनका जूठा खाने से भी हो सकती है, लेकिन डस्ट में क्या जा रहा है? वो तो कॉन्शियसली कुछ सोच के उस डस्ट के ऊपर हरि नाम के माला भी नहीं जाप कर रहे हैं। तो डस्ट में कैसे कुछ तो साइंस स्टूडेंट को समझ में नहीं आता ये कैसे हो रहा है बिल्कुल भी। तो उनको एब्जॉर्ब करना भी मुश्किल जाता है। लेकिन ये राजा है, ये राजा ने सारी पढ़ाई कर रखी है, उसने सिविक्स भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, ज्योग्राफी भी पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है, मैथ्स भी पढ़ा है। और ये वो राजा जड़ भरत को कह रहा है कि मैं बहुत लकी हूं कि आपके चरण को कमल की धूली से ही मैं पूरी तरह शुद्ध भक्ति मुझे प्राप्त हो सकती है। इसलिए वृंदावन की जो मिट्टी है उसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है जिसके ऊपर कृष्णा चले थे। तो एग्जैक्टली exactly होता क्या है मिट्टी के ऊपर जो चलता है, तो मिट्टी के साथ होता क्या है? तो जब भी कोई भी मिट्टी के ऊपर चलता है, कृष्ण चले चाहे भक्त चले, तो जो भी उस इंसान का जितना भी ज्ञान होता है, जितना भी विजडम होता है उसके पास कि ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है, उसकी सारी जो फीलिंग्स होती है कृष्णा के लिए, वो सारी पूरी शरीर में घूम रही होती है। और चलते चलते वो पृथ्वी पे, पृथ्वी माता इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। सो द मोमेंट डिवोटीज पृथ्वी पे चलते हैं, मिट्टी पे चलते हैं, तो पृथ्वी माता और डिवोटी का कनेक्शन हो जाता है एंड पृथ्वी माता बिकम्स मोर हैप्पी टू वेलकम द डिवोटी। पृथ्वी माता इसलिए ओ कृष्ण भक्त मेरे साथ वॉक कर रहे हैं, हम मेरे मुझे संग मिल रहा है, मुझे संग मिल रहा है। वहां की मिट्टी ऐसे 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 सॉफ्ट होने लग जाती है बिकॉज शी इज रियली हैप्पी। शी मेक्स द मिट्टी सॉफ्ट फॉर द डिवोटी ऑल्सो। और जैसे ही वो सॉफ्ट मिट्टी होती है उसमें सिर्फ डिवोटी की चरण कमल की धूली नहीं है, पृथ्वी माता भी इक्वली लव्स कृष्णा। तो वहां पे दो डिवोटीज का संग होता है, जैसे संगम होता है रिवर्स का, वैसे पृथ्वी माता का और एक शुद्ध भक्त का संगम हो चुका होता है। और वहां की चरण धूलि जैसी आप मिलती है, तो नेचुरली यू बिकम वन ऑफ द डिवोटीज, जस्ट लाइक पृथ्वी माता एंड वन ऑफ द प्योर डिवोटी। इसलिए चरण कमलों की धूली को बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जब भी अपने महाराज से मिलने के लिए जाओगे, मेक श्योर अगर हेल्प करते हैं, आपको अलाउ करते हैं, तो यू टच देयर फीट। अगर नहीं अलाउ करते तो जहां से वॉक करके गए पीछे से ले लेना थोड़ी मिट्टी अपने पास और ऐसे माथे पे लगा लेना। मे बी आपको अभी तक एक्सपीरियंशियल नॉलेज नहीं है, कुछ कुछ नॉलेज होता है जो पढ़ के आता है, कुछ नॉलेज होता है जो सेल्फ रियलाइजेशन से आता है, जड़ भरत ने ऑलरेडी बताया है। तो ये वाली एक्टिविटी जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन से आएगी। जैसे प्रसादम एक्टिविटी है, कितना भी कोई बोले भगवान को भोग लगाओ खाओ, थियोरी हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन तो तभी आएगा कि हमने 6 महीने भगवान के प्रसादम खाया है सिर्फ, और हमारे अंदर बहुत ज्यादा भाव आ गया है कृष्ण के लिए। अब हम कृष्ण को छोड़कर किसी के बारे और के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन आने के लिए पहले प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। कोशिश करके देखना, एक्सपीरियंस लेकर देखना, सेल्फ रियलाइजेशन आप पे आ जाएगा। तो ये वाला जो है चरण कमलों की धूली वाला, इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर साइंस पीपल। फिर जड़ भरत ने राजा रघुगण ने कहा कि बाय एसोसिएटिंग विथ यू इवन फॉर अ मोमेंट माई डाउट्स आर डिस्पेल्ड। तो आपके साथ संग करके, एक क्षण के लिए भी आपके साथ अगर संग हो गया है, तो उससे मेरे हृदय में जितने भी डाउट्स थे, जितने भी ज्यादा भगवान के प्रति डाउट था, वो सारा चला गया। मैं अपने अहंकार से मुक्त हो गया हूँ, मेरे अंदर कुछ प्राइड ही नहीं बचा है। एंड लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच एंटेंगल्स मी इन दिस वर्ल्ड। तो मेरे अंदर का पूरी तरह अहंकार चला गया है। मैं अपने आप को अभी राजा भी नहीं समझता। मैं तो बस इतना ही समझ रहा हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छी बॉडी मिली है। वो उसने अभी देखो उसका लैंग्वेज ही चेंज हो गया। पहले तो उसने बोला था आप ऐसे कैसे बोलते हो कि मैं सो कॉल्ड राजा हूँ, और ये सो कॉल्ड पैलेंक्विन कैरियर्स है, पालकी उठाने वाले, कल को मैं नौकर बन सकता हूँ और इन चारों में से कोई राजा बनेगा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो तब उसको काफी ये लगा था क्योंकि वो अपने आप को राजा समझ रहा था। जैसे जड़ भरत ने इतना सारा ज्ञान दिया, अब राजा रघुगण कह रहे कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छी बॉडी मिली है, लेकिन इस बॉडी का फायदा नहीं अगर मैं भक्तों का संग नहीं करता। सोचो, ही स्टार्टेड एड्रेसिंग हिमसेल्फ एज अ बॉडी। तो आपको अगर ये रियलाइज करना है ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो अपनी बॉडी को बॉडी बोलना शुरू करो सबसे पहले तो। ये नहीं बोलना कि मुझे पिंक ड्रेस पसंद है, मुझे रेड ड्रेस पसंद है, नहीं।
मेरी बॉडी पे रेड ड्रेस ठीक लगता है, मेरी बॉडी पे पिंक ड्रेस अच्छा लगता है, मेरी बॉडी पे ऐसे। तो अपने आप को, बॉडी को बॉडी बोलना शुरू करो। बॉडी को जब बॉडी बोलना शुरू करोगे ना, फिर आपको पता चलेगा मैं अलग हूँ और बॉडी अलग है। जब तक आपकी लैंग्वेज बदलती नहीं है तब तक आपकी रियलाइजेशन भी नहीं बदलेगी। दैट्स वाई इन भागवतम प्रेयर्स आर गिवन सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस। क्योंकि प्रेयर्स में एक बहुत ही स्कॉलरली तरीके से, प्रेम से, एक रिदम में भागवतम में प्रेयर्स कंपोज करी गई है। सो लैंग्वेज डज मैटर। ऐसा नहीं है, इस संस्कृत लैंग्वेज डज मैटर। उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत मैटर करता है। आपकी लैंग्वेज में ही अगर ऐसा होगा ना कि मुझे ये पसंद है, मुझे टमेटो सूप पसंद है, मुझे ये सैलड पसंद है, ये पसंद है, अगर मैं करोगे तो यू विल कॉन्स्टेंटली थिंक यू आर बॉडी। यू हैव टू से, आपको लैंग्वेज बस शिफ्ट करनी है। मेरी बॉडी को टमेटो सूप अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी में ग्रीन सलाद खाने से बहुत अच्छी है मेरी, ये जो बॉडी है वो हेल्दी रह जाती है। तो मुझे पसंद है बोलने से अच्छा इस बॉडी को ना गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन करता है बीच बीच में। इस बॉडी ना, ये बॉडी बड़ी तंग करती है, बीच में ही कहती है नमकीन दे दो, ये बॉडी बीच में ही कहती है गुलाब जामुन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये बॉडी बड़ी तंग करती है, इस बॉडी को चुप कराना पड़ेगा। ऐसे करके स्टार्ट एड्रेसिंग योर सेल्फ एज अ बॉडी। यू चेंज योर लैंग्वेज एंड यू विल रियलाइज, यू एक हफ्ते के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ। सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता एक हफ्ते में रियलाइज कर सकते हो आप, प्रोवाइडेड यू चेंज योर लैंग्वेज। राजा रोगन ने चेंज करी लैंग्वेज। पहले बोला मैं राजा हूँ, अब बोला कि मैं बहुत लकी हूँ कि ये वाली बॉडी मुझे मिली है। सो यू स्टार्ट एड्रेसिंग योर सेल्फ, जस्ट लर्न फ्रॉम राजा रघुगण। जितना जड़ भरत से सीखने वाली चीजें है ना, उससे ज्यादा राजा रघुगण के अप्रोच से सीखने वाली बात है। क्योंकि राजा रघुगण के ऊपर तो बम पे बम गिरे जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। उसको तो सामने दिख रहा है कि मेरी सारी दुखती रग पे मेरे जो गुरु महाराज है वो ऐसे दबा रहे हैं कि ये देख तेरी गलती यहाँ पे, ये देख तेरी गलती यहाँ पे, ये देख तेरी गलती यहाँ पर है। ऐसे तो चुल्लू पर पानी में डूब के एम्बेरस होके मरने का मन करे किसी का, अगर सारी आपकी गलतियों पे ऐसे उंगली लगा लगा के बताया जाए, ये करता है तू, ये करता है, देख तू माया का शिकार हो चुका है, तू ऐसे हो चुका है, वैसे हो चुका है। सो इतना ज्यादा, बट देन ही इज टेकिंग इट इन अ वेरी नाइस स्ट्राइड एंड ही इज सेइंग कि सच में मन कर रहा है मैं आपकी शरण चला जाऊं। ये बॉडी बड़ी लकी है, ये बॉडी से इस बॉडी को डिवोटी एसोसिएशन नहीं मिला तो इस बॉडी का फायदा नहीं है। ये बॉडी अगर देवताओं की, डेमिगॉड की बॉडी होती तो भी इस बॉडी का कोई फायदा नहीं था, अगर इस बॉडी को भक्त संग नहीं मिलता तो। सो अभी मैं आपके साथ संग करके मेरे अंदर का अहंकार चला गया है। एंड लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, देखो लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब लोग कहते हैं ना सब अच्छा है, अच्छा करो अच्छा हो जाएगा, सब एक जैसे है, मैं भगवान हूँ आप भगवान हो, हम सब भगवान हैं, सब अच्छे हैं, सारे भगवान एक जैसे होते हैं, कोई भगवान ऊपर नहीं होता, कोई भगवान नीचे नहीं होता। इसको कहते हैं लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पावर। आप स्कूल में जाके भी ये नहीं बोल सकते कोई प्रिंसिपल नहीं होता, कोई प्यून नहीं होता, सब एक जैसे होते। आप बोलोगे क्या? विल यू एवर से स्कूल कोई प्रिंसिपल नहीं होता, कोई प्यून नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं? प्रिंसिपल विल बी लाइक एम आई मैड, इतनी पढ़ाई करके मैं यहाँ पे आया हूँ और आई यू आर सेइंग कोई ऐसा नहीं होता। मतलब स्कूल में भी हायरार्की है, प्रिंसिपल है उसके ऊपर चेयरमैन होंगे, प्रिंसिपल होंगे नीचे टीचर्स होंगे, फिर हायरार्की तो हर जगह होती है, कहाँ हायरार्की नहीं है? और ये लोग बड़े लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाले, सबको एक देखने वाले निकले। इतना सबको एक देखना है, अपने आप को भी एक देखो सबके साथ। नो, आपको अगर हम बोले जाओ ट्रैफिक ट्रैफिक पे सिग्नल पे खड़े रहो, सबके साथ आज आपने कार शेड्स बेचने हैं सारे बच्चों के साथ, वो बोलेंगे नहीं नहीं ये हमारा थोड़ी काम है। लेकिन फिर आपने तो बोला सब एक जैसे होते हैं, सब एक होते हैं, सबके साथ मिलजुल कर काम करो, जो आपको सबके साथ करो। नहीं 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 हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, वो तो बोलने वाली बात है, ऐसे करेंगे। सो लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पावर, डिस्क्रिमिनेट ही नहीं करना आता सही क्या है और गलत क्या है, सबको सही 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 बोले जाते हैं। सो महाराज रहुगणा ने कहा कि मैं इससे बाहर आ चुका हूँ, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से मेरे अंदर। तो महाराज रहुगण ने कहा, क्लियर्ड हिज थ्रोट, ऐसे क्या? और फिर ऐसे जैसे आप ऐसे कुछ निगलते हो ना, ऐसे क्या? निगला। फिर अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। एक तो रोना आ रहा था ना उनको कि रिग्रेट, रिग्रेट में मतलब बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा था, आज तक जो किया है
हर चीज पे पश्चाताप हो रहा था, सारे जितना भी जिंदगी जी है, ही वॉज फुल ऑफ रिग्रेट्स। मतलब वो आंखों में आंसू थे, वो रिग्रेट के आंसू थे कि हे भगवान, मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसे वाला फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट थे राजा रोगन ने। आंखों के आंसू उन्होंने पी लिया। आंखों के आंसू पीना मतलब क्या, आप ड्रॉप नहीं होने देते, वो पीछे चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, इधर नाक से निकलते हैं या गले में चले जाते हैं, और फिर आप ऐसे ऐसे करके आंसू पी लेते हो। तो उन्होंने पिया, ऐसे गले में आंसू पिया, और फिर with tears in his eyes he said, I offer my obeisances to great personality like you, who may walk this earth in the guise of avdutas, children, young boys, or great brahmanas. By their mercy may all good fortune be on the royal dynasties who somehow are always offending them. Please forgive us for our offenses. तो राजा रोगन ने सारे राजाओं की तरफ से जड़ भरत को बोला कि मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। जड़ भरत को कहा, मैं पूरा दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो आपके रूप में ऐसे कई सारे हैं जो अवधूत बनकर घूम रहे हैं। कोई कोई लोग बच्चे बनकर घूम रहे हैं, कोई कोई भक्त लोग, महान भक्त यंग बॉयज बनकर घूम रहे हैं, कुछ कुछ बड़े बड़े महान ब्राह्मण बनकर घूम रहे हैं। सो ऐसे लोगों का मैं सारी रॉयल डायनेस्टी, मतलब जितने भी क्षत्रिय राजा है, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ कि हम पहचान नहीं पाए आपके जैसे महान भक्तों को। सो फाइनली फाइनली राजा रघुवन को पता चल गया था, सामने एक जड़ भरत दिख रहा है, लेकिन ऐसे कई सारे जड़ भरत है पृथ्वी पर, जो बच्चे के रूप में है, यंग बॉयज के रूप में है, कभी कभी वो ब्राह्मणों के रूप में भी जड़ भरत आते हैं और ज्ञान देकर चले जाते हैं। तो कहते कि मैं पूरी रॉयल डायनेस्टी की तरफ से आपको माफी मांगता हूँ कि हम आपको पहचान नहीं पाए, और हम सब ने आप लोगों का अपमान किया है, निरादर किया है। प्लीज प्लीज फॉरगिव अस फॉर आवर ऑफेंसेस। कहते कि हमारे जितने भी पाप है, ऑफेंसेस है, उसके लिए कृपा करके हमें माफ कर दो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ठीक है। एक फैमिली थी, वैष्णव फैमिली। उसमें से एक बच्चे ने कुछ तो बड़ा बेटा था 22-23 साल का, तो उस बेटे ने किसी को कुछ बोल दिया था। कोई बड़े भक्त थे उनको, तो वो ब्रह्मचारी भक्त थे, लेकिन उनको कुछ बोल दिया था। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, बेटे को बोल रहे थे जाके सॉरी बोल, तूने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, ऐसे करके। बेटा कहता मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। आपके हिसाब से गलत होगा, मेरे हिसाब से तो गलत है ही नहीं, मैं तो नहीं करूंगा सॉरी। सो फिर उसके जो फादर है, उन्होंने ये कथा पढ़ी थी जड़ भरत की, तब जाके उन्होंने जाकर उन ब्रह्मचारी प्रभु को बताया था, सॉरी बोला था कि मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं आपकी माफी मांगता हूँ। सो वेन एवर यू सी कि आपके परिवार में कोई एक इंसान गलती करता है, लर्न टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखो राजा रोगन ने पूरी रॉयल डायनेस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मतलब पड़ोसी दुश्मन देश का राजा है ना, उसकी भी जिम्मेदारी उन्होंने ली कि वो भी अपने राज्य में ऐसे कई सारे जड़ भरतों की इंसल्ट करता होगा। सारी रॉयल डायनेस्टी की जिम्मेदारी ली उन्होंने, और रॉयल डायनेस्टी की तरफ से माफी मांगी। देर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस ऑन बिहाफ ऑफ योर फैमिली, ऑन बिहाफ ऑफ योर कम्युनिटी। किसी भी तरीके से, मुझे याद है एक बार हमारे यहाँ के कुछ लोग थे, वो ही गुजरात घूमने गए थे, साबरमती वगैरह, एक ट्रैवल एंड टूर का पैकेज था, और गुजरात गए थे घूमने, मुझे लगता है यस, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात, साबरमती, ऐसे सब कुछ ये सारा पैकेज था। वहां पे द्वारका वगैरह गए थे। तो वहां पे हमारे इस्कॉन से ये कोई कपल था, और नए नए शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों बस में बैठ के पीछे झगड़ा कर रहे थे, और एक ऐसा स्टॉप नहीं था जहाँ पे वो दोनों झगड़ा नहीं कर रहे थे। वो मुझे वहां से फोन आया, कहते हैं आपके इस्कॉन वाले ऐसे होते हैं, झगड़ा करते हैं, अभी भी शादी हुई है, वो बोले जा रही है, बोले जा रही है, वो सुने जा रहा है, सुने जा रहा है। फिर हम अगले जगह पे जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, वो बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, ये फिर ये सुन नहीं रही है, ये भी उल्टा जवाब दे रही है। आपके इस्कॉन वाले ऐसे होते हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए, अच्छा आपका दर्शन कैसे हुआ, सब ठीक है, द्वारका कैसे है, अच्छा है, वहां पे गए, वो टेम्पल अच्छा है, हाँ हाँ ठीक है, बट ये दोनों ने हमारे माहौल खराब कर दिया है, बस में जोर जोर से लड़ाई कर रहे हैं, वो रो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे करके। तो आई वाज लाइक कि ध्यान मत दो, आप अपना अपना जाप करो, अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना अपना करो, गाने गाओ, आपको जो मजे करने हैं करो, अच्छे से करो, ऐसे बोला मैंने। फिर वो लोग आए, फिर आने के बाद भी, या आपके इस्कॉन वाले ऐसे होते हैं?
ऐसे जगह माफ कर दो। मैं पूरे इस्कॉन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ कि हमसे ये गलती होगी। अगर कहीं हमें मिले तो हम उनको गाइड कर देंगे कि समाज में ऐसे, बस में तो एटलीस्ट सबके सामने झगड़ा मत करो, जाकर अपना अपना रूम में झगड़ा कर लेना, ठीक है। मैं सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ, लाइक कि हाँ अब ठीक है। तब जाके उनके दिल को ठंडक पड़ी। सो नेवर एवर फील बैड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। आपका पूरा कम्युनिटी की तरफ से माफी मांगनी है, मांग लो। फैमिली की तरफ से मांगनी है, मांग लो। पति की तरफ से मांगनी है, मांग लो। पत्नी की तरफ से मांगनी है, मांग लो। खत्म करो काम। राजा रोगन कर रहे हैं, हमें उनको कॉपी करने में कोई रिस्क नहीं है। इट इज द लीस्ट रिस्क वाला मेथड है जो राजा रोगन फॉलो कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो फॉलो दैट विदाउट इवन गिविंग। भागवतम की बेस्ट थिंग क्या है ना, कि आपको उसको एक्सपेरिमेंट करके आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा ही आएगा। इसमें आपको गैम्बल नहीं करना पड़ता कि ये रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, भागवतम वर्क करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं। इट विल वर्क, इट हैज टू वर्क, अदरवाइज कृष्णा ने इधर डाला ही नहीं होता भागवतम में। तो ये 100% वर्क करता है। 100% वर्क करेगा ही करेगा, ऐसे सोच कर ही अप्रोच करना है। फिर वो वर्क करता भी है, सामने वाला शांत हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पे राजा रोगन ने ही ऑन बिहाफ ऑफ रॉयल डायनेस्टी माफी मांगी जट भरत की। फिर प्लीज फॉरगिव अस। अरे हमारा टाइम हो गया, हम बाकी कथा कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंड